बच्चों रीनीट 26 का क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा वाटर फ्लो इन स्ट्रीम लाइन मोशन थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप। देखिए जरा, कह रहा है थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एज shown इन द फिगर। द प्रेशर डिफरेंस ऑफ वाटर बिटवीन पी एंड क्यू दे रखा 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट पी एंड क्यू आर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी पी पे दे रखा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है क्यू पे रिस्पेक्टिवली। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइप इन सेंटीमीटर, देखना बच्चों सेंटीमीटर में पूछ रखा है, और डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है। तो हमको पूछ रहा है यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर की बात कर रहा है, यानी डीवी बाई डी की बात कर रहा है। और डीवी बाई डी की अगर मैं बात करूं, इसकी वैल्यू आएगी एपी वीपी या ए क्यू वीपी, है ना, या ए क्यू और कितना वी क्यू। ऐसा हम लिख सकते हैं क्या? ऐसा लिख सकते हैं। चलिए देखिए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए जरा समझे। तो अब इसमें यहाँ पे एरिया दे रखा है कितना, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एपी की वैल्यू दे रखा है। और यहाँ पे ए क्यू की वैल्यू दे रखा है, ए क्यू की वैल्यू कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लगाया एपी बीपी इक्वल टू ए क्यू वी क्यू। तो यहाँ पे एपी की वैल्यू रख दिया मैंने, और बीपी क्योंकि हमें पता नहीं है, ए क्यू की वैल्यू रख दिया, और ये वी क्यू, और इसको मैंने सेंटीमीटर से मीटर स्क्वायर में चेंज किया। 10 पावर कितना आ गया, -4। अब देखिए ये कटा पिटा किया तो मैंने 2 बीपी इक्वल टू आया वी क्यू, यानी वीपी की वैल्यू आ गई, वीक्यू की वैल्यू आ गई 2 वीपी के बराबर। राइट, अब मैंने लगा दिया इन दोनों पोजीशन पे बर्नौलीज थ्योरम। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं प्रेशर एट पी प्लस हाफ रो वी पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस हाफ रो वी क्यू स्क्वायर। अब मैं बी क्यू पी क्यू किधर लाया, तो ये आया प्रेशर डिफरेंस, है ना, और रो वी क्यू माइनस बी पी स्क्वायर आ गया, बी क्यू स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर आ गया। अब प्रेशर की जो वैल्यू है वो दे रखी है 15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब अगर ये वैल्यू मैं रख दूं यहाँ पे, तो देखिए कितना आएगा, यहाँ से मैं रखना शुरू करता हूँ। तो हम लिख सकते हैं Vp माइनस वी क्यू इक्वल टू हाफ रो 3 Vp स्क्वायर। 3 Vp स्क्वायर कैसा है, Vq की वैल्यू मैंने Vp के टर्म में रख दिया, है ना, ये Vq की वैल्यू थी, उसको मैंने रख दिया। अब इसकी वैल्यू दे रखा है 15, 1/2, और रो की वैल्यू कितनी है, 1000 है, राइट, इंटू 3 और Vp स्क्वायर, राइट। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं कितना आएगा, ये आ गया 500, यानी इसको काट दिया जाए तो ये आ गया 3 और ये आ गया 100। ये 3 से 3 खत्म, तो बचा कितना, 1/100 इक्वल टू कितना, बीपी स्क्वायर लिख सकते हैं। या वीपी की वैल्यू अगर देखें तो कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा, है ना। लेकिन ये किस में आया, ये आया मीटर में, मीटर में, मीटर पर सेकंड में, राइट। अब हमको हमसे क्या पूछा है, हमसे देखिए इसमें सेंटीमीटर में पूछा है, तो इसको फिर हम सेंटीमीटर में चेंज कर दें तो कितना आएगा, सेंटीमीटर में अगर चेंज करें तो वीपी की वैल्यू आ जाएगी और 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, राइट। ये बात हम लिख सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या करें, यहाँ तक तो हम लोग लिख लिया। उसके बाद अब क्या करें, अब हमसे पूछा है डीवी बाई डी टी, तो डीवी बाई डी टी लिख दिया हमने, डीवी बाई डी टी, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, एपी इंटू बीपी। और एपी की वैल्यू कितना दे रखा है, एपी की वैल्यू दे रखा है 40 सेंटीमीटर में है, और बी की बीपी भी कितने है, सेंटीमीटर में। तो इंटू 10, तो कितना आ गया, ये आ गया 400, है ना, ये आ गया कितना, 400। और इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी आंसर फर्स्ट जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, राइट। देख लीजिए बच्चों।